नमस्कार मित्रों। राशि भविष्यवाणी में जो आने वाले 2026 हैं उनमें मैं मेष राशि का आज का वीडियो में बना रहा हूं। सभी राशियों का मैं बनाऊंगा, लेकिन आज मेष से मैं प्रारंभ करता हूं। मेष राशि वाले के लिए 2026 कैसा रहेगा तो मैं बता दूं। अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। मेष राशि वाले ध्यान दें, जो रुके हुए आपके काम हैं 15 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आपके पूरे होंगे। रोजी रोजगार व्यवस्था, काफी दिनों से जो लोग परेशान हैं रोजी रोजगार के कारण, व्यवसाय के कारण, तो ये परिवर्तन आएगा। अच्छा परिवर्तन है। देखिए, मैं एक सलाह भी दूंगा कि जो जो व्यवसाय कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा परिवर्तन अपने व्यवसाय में नहीं करें, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए नवम भाव में जो वर्ष का प्रारंभ है उसमें ग्रह का जो पोजीशन है, चार चार ग्रहों का जो पोजीशन बन रहा है, तो जो विदेश में काम करना चाहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी के लिए ज्यादा परिवर्तन करना सही नहीं होगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें, सामंजस्य बना करके काम करें जहां भी कर रहे हैं, और परिवर्तन के लिए आप थोड़ा वेट करें। बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही परिवर्तन के लिए सोचें। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, विदेश वो जा सकेंगे। बिल्कुल ऐसी संभावना बनेगी उनकी कि ऐसा योग सब बन रहा है कि विदेश में कार्य करने वाले या विदेशी कंपनी जो इंडिया में काम कर रहे हैं वहाँ जॉब करने वाले, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इन सब से रिलेटेड जो विदेश से संबंध रखता हो, ऐसे व्यवसाय के लिए अच्छा है। बाकी के लिए थोड़ा परिवर्तन करने के पहले सोचना जरूरी है। तो मैं बात करूं दूसरा जो आपका बेहतर समय बता रहा है, वो आपका बता रहा है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच का समय है ये। इस समय प्रमोशन के लिए भी बहुत बढ़िया है, और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। जो गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं उनके लिए भी मेष राशि वाले के लिए बढ़िया है। बहुत ही अच्छा पीरियड है, और आपके काम धंधे भी बढ़ेंगे। प्रमोशन में मैं बता दूं, वेटिंग जिनका चल रहा था उनका प्रमोशन भी संभव हो पाएगा, ट्रांसफर के साथ संभव हो पाएगा। परिवर्तन भी बता रहा है, स्थान का भी परिवर्तन हो सकता है और प्रमोशन भी हो सकता है। तो ये सुलभता बता रही है प्रमोशन से रिलेटेड। ये आपका समय फिर से आप देख लें, ये 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में है। इसमें जो भी काम फंसे हुए हैं, खास करके कोई विभाग में जिन लोगों के काम फंसे हुए हैं मेष राशि वालों के लिए, उनके लिए भी बढ़िया है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे कहीं, वो इस बीच में आपके पूरे होने की पूरी संभावना है, और मन भी आपका प्रफुल्लित रहेगा, और एक हिम्मत रहेगी, एक लगेगा कि नहीं चलिए ठीक है। तो ये करियर के लिए मैं ये दूसरा बात बता रहा हूँ जब आपका बहुत ही बेहतर रहने वाला है ये टाइम आपके लिए। साथ में मैं बीच में कुछ बातें कर दूं रोग से रिलेटेड। दाहिने हाथ पे आपको ध्यान देना है, पेट से संबंधित रोगों के लिए भी ध्यान देना है, और हड्डी से संबंधित रोगों के लिए भी ध्यान देना है। युवा को मैं कहूँगा कि जो अफेयर किन्हीं के अगर चल रहे होंगे उनके ब्रेकअप भी थोड़े होने के चांस रहेंगे, या कोई परेशानी आने की संभावना रहेगी। ये परेशानी आपको नवंबर तक रहेगी। अगर जिनके ब्रेकअप हो गए हैं उनके लाइफ में वापस आने की भी मैं संभावना को बता दूं, वो संभावना बन रही है दिसंबर में। दिसंबर में ऐसा हो सकता है। थोड़ा प्यार मोहब्बत में दिक्कतें थोड़ी आएंगी, मेष राशि वालों के लिए संबंधों में थोड़ा असर पड़ सकता है। 2026 में बहुत उठा पटक होने की संभावना है, संबंधों में कटुता भी आ सकती है, और अलग अलग परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, या पिता से संबंधों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। पिता के कारण चिंता हो सकती है, तो इसीलिए पिता पे भी आप विशेष ध्यान दें।
और जिनके संतान है तो संतान का एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने की थोड़ी कम संभावना है। थोड़ी संतान की चिंता रहेगी, ये नवंबर तक रहेगी, लास्ट नवंबर तक। दिसंबर से ये समस्या दूर होगी। नवंबर तक संतान के कारण, उनके अच्छे के कारण, उनके कैरियर के कारण आपको चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के कारण भी चिंता हो सकती है। तो ये एक पहलू बनता है जिसमें थोड़ी समस्या आपको आ सकती है। खर्च की बात कर दूं तो खर्च की अधिकता रहेगी, खास कर करके 26 जुलाई से लेकर के 3 दिसंबर तक का जो समय होगा उसमें खर्च की थोड़ी अधिकता, थोड़ी क्या खर्च अधिक होंगे। अगर इसमें थोड़ा आप ढंग से चलें, हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट में भी आपका खर्च हो, लेकिन खर्च की अधिकता रहने की संभावना है। और अचानक लाभ की मैं बात कर दूं तो एक तो इन्वेस्टमेंट को आप सोच समझ के करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ा आपको ध्यान देना है मेष राशि वालों के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं इंट्राडे वगैरह, तो थोड़ा ध्यान दे करके ही करना पड़ेगा। और मैं अचानक आय की बात करूं तो वो अप्रैल से दिसंबर तक में ऐसा बनता है कि आपको अचानक लाभ आए, लेकिन इस बीच थोड़े आपको मानसिक तनाव भी रह सकते हैं, खास कर करके आय व्यय के मामले में। तो थोड़ा संभल के ही चलने में अच्छी बात है। और बाकी कोई न कोई दिसंबर में पुराने मित्र, बिछड़े हुए लोगों से मुलाकात होगी जिनसे लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई है। और इस बीच पारिवारिक रिलेशन भी ठीक रहेगा। 2 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक का टाइम जो आएगा आपका, वो मैरिज के लिए ऐसा सीन बन सकता है जिनकी शादी नहीं हुई है, या जिनके लाइफ में इंगेजमेंट वगैरह के लिए जो डेट नहीं तय हो रहे हैं, शादी में दिक्कतें आ रही है, तो उनका एक संभावना बनता है कि इस बीच 2 सितंबर से लगभग 4 अक्टूबर रखिए, 4 अक्टूबर तक का जो टाइम आता है ग्रहों का, उसमें इसकी संभावना बहुत अच्छी बनती है। और मैं एज ए होल बातें करूं तो मेष राशि वालों, आपको 2-3 चीजों को ध्यान देना है। एक, पहली चीज की कोई कहीं न कहीं से आपके मन को दुखी कर सकता है 2026 संबंधों के मामले में, तो थोड़ा ध्यान दें। दूसरा है कि पैसे भी कुछ फंस सकते हैं इस पीरियड में, लास्ट पीरियड में जो बनते हैं 2 सितंबर से, तो थोड़ा उस पे भी ध्यान देने की आपको जरूरत है। बाकी मांगलिक कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए समय अच्छा है। व्यापार जो करते हैं, मैं उनकी भी बातें कर लूं, उनके लिए 2 सितंबर से 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर तक का जो समय होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। मैं उसमें भी एक बता दूं कि 25 सितंबर के बाद व्यवसाय में भी नयापन कुछ आप लाने का प्रयास करेंगे और वो सफल होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी व्यवसाय वालों के लिए। और व्यवसाय वालों के लिए थोड़ा अप्स डाउन्स रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके मनोबल बढ़े हुए रहेंगे और लाभ की उम्मीद अच्छी रहेगी। ओल्ड स्टॉक जो बरसों से पड़ा हुआ था या काफी समय से था, वो भी निकलने की संभावना सितंबर में बनती है। तो जो फंसे हुए कहीं पैसे हैं आपके, जो नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी भी संभावना 2026 में, पुराने पैसे भी आपको आकर के लोग दे सकते हैं। इसीलिए हतोत्साहित ना हो और निश्चित रूप से वेट करें, कमिंग ईयर का आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।